नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज फिर बात होगी श्रद्धा मर्डर केस की। इस मामले की परतों को खोलने के लिए पुलिस जितनी गहराई में जा रही है, उतने ही अलग अलग पहलू इसके सामने आ रहे हैं। पुलिस चाहती है कि हर वो बारीक सबूत उसके पास हो जो आफताब के गुनाहों का हिसाब कर सके। हमारे आज के 7 सवाल जांच से जुड़े सबूतों पर ही केंद्रित हैं। और नजर हमारे पहले सवाल पर जो अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, श्रद्धा की पुरानी तस्वीर आफताब को क्या फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी? जांच के दौरान पुलिस के हाथ श्रद्धा की 2 साल पुरानी तस्वीर हाथ लगी है। इस तस्वीर में श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो ये बताते हैं कि उसके साथ काफी समय से बेरहमी हो रही थी। श्रद्धा वॉलकर की ये तस्वीर दरिंदगी की उस दास्तान की जुबानी है जिससे श्रद्धा पिछले 2 सालों से दो चार हो रही थी। ये एक तस्वीर आफताब के गुनाहों के वो निशान हैं जिसे उसने श्रद्धा के चेहरे पर उतारे थे। श्रद्धा वॉलकर की ये तस्वीर श्रद्धा और आफताब के संबंधों की असलियत बयां करती है। 2020 की श्रद्धा की इस तस्वीर में आफताब की दरिंदगी का हर ब्यौरा दर्ज है। भले ही आफताब ने इस साल 18 मई को श्रद्धा को मौत के घाट उतारा था, लेकिन उसने इस जघन्य हत्याकांड की रिहर्सल 2 साल पहले ही शुरू कर दी थी। आफताब श्रद्धा के साथ सालों से हिंसा कर रहा था। 2 साल पहले भी उसने श्रद्धा के साथ इतनी मारपीट की कि श्रद्धा के चेहरे पर उस पिटाई के निशान साफ देखे जा सकते हैं। आफताब ने श्रद्धा की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसके चेहरे पर सूजन आ गई थी। आफताब ने श्रद्धा की इतनी पिटाई की थी कि उसे मुंबई के एक अस्पताल में 3 दिनों तक भर्ती होना पड़ा था। ये मेडिकल रिपोर्ट भी आफताब की हकीकत बेपर्दा करती है। इसके मुताबिक 2020 में आफताब ने श्रद्धा के साथ इतनी मारपीट की कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। श्रद्धा को पिटाई से इतनी गंभीर चोट लगी कि उसके चेहरे पर निशान के साथ साथ कमर में भी दर्द हो गया था। व्हाट्सएप चैट के अलावा एक तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर श्रद्धा की है, 2020 की ये तस्वीर बताई जा रही है। और इस तस्वीर में उसके चेहरे पर कई चोट के निशान देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसके यहाँ पर नाक पर चोट का निशान है, उसके चीक्स पर चोट का निशान है, और भी कई जगह पर ये निशान साफ देखे जा सकते हैं। और ये निशान इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि श्रद्धा के साथ आफताब लगातार मारपीट कर रहा था, और इसके बारे में श्रद्धा ने अपने दोस्तों से भी जिक्र किया था। श्रद्धा किस तरह से आफताब के हिंसक बर्ताव का सामना कर रही थी, इसकी गवाही मुंबई के मलाड में रहने वाले डॉक्टर प्रणव काबरा भी दे रहे हैं। डॉक्टर काबरा से श्रद्धा ने आफताब की ज्यादती के बारे में सब कुछ बताया था और उनसे मदद मांगी थी। पेशेंट ने मेरे से बात की थी आज के 1.5 साल पहले, फरवरी 2021 की बात है, जब तक मुझे याद है। लास्ट वीक ऑफ फरवरी की बात है। मुझे फोन आया था वाया सम सोशल वर्कर के, एक पेशेंट है, वो एक को कंसल्ट करना है डॉक्टर से, कुछ इशू हो गया। तो आई एम अ फिजिशियन बाय प्रोफेशन, सो आई हैड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम हर। श्रद्धा ने डॉक्टर काबरा को बताया था कि आफताब की मारपीट से वो डिप्रेशन में है। श्रद्धा ने कहा था आफताब बेहद हिंसक है और छोटी छोटी बातों पर मारपीट करता है। श्रद्धा ने यहाँ तक कहा था कि आफताब उसकी जान ले सकता है। डॉक्टर काबरा को अफसोस है कि काश श्रद्धा ने उनकी राय मान ली होती तो आज उसकी जान बच गई होती। अस्पताल आइए, हम आपको यहाँ इलाज करेंगे, हम पूछेंगे, बातचीत करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कराएंगे, एंड वो सबसे फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। बट शी वाज इंसिस्टिंग ऑन फोन व्हेन वी सेड रियली सॉरी कि हम उनको दवाई दे पाए। बट उसके बाद में फिर वापस कभी फोन नहीं आया। पर अगर उनको हमने बोला था आ जाइए अस्पताल, अगर वो आ गए होते तो आई थिंक आज मामला कुछ और ही होता। आफताब की बेरहमी का खुलासा श्रद्धा अपने दोस्तों के साथ भी कर चुकी थी। गुड न्यूज टुडे के पास श्रद्धा और उसके दोस्तों के चैट्स हैं, जिसमें वो साफ साफ कह रही है कि आफताब उसके साथ मारपीट कर रहा है। एक दिन अपने ऑफिस के सहयोगी के साथ चैट में श्रद्धा ने बताया कि उसे आफताब ने इतना मारा है कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही और उसका बीपी भी लो हो गया है। श्रद्धा की एक व्हाट्सएप चैट
सामने आई है, जिसका स्क्रीनशॉट हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। इस व्हाट्सएप चैट से ये पता चलता है कि श्रद्धा अपने दोस्तों के संपर्क में थी, जो उसके साथ बर्बरता आफ्ताब लगातार कर रहा था, उसके बारे में वो जानकारी दे रही थी। देखिए यहां पर श्रद्धा जो जिक्र कर रही है इस व्हाट्सएप चैट के अंदर कि वो पुलिस स्टेशन जाना चाहती है, कुछ बात करना चाहती है, आज वो इसलिए नहीं आ पाई। यानी कि उसके जहन में यह भी था कि जो आफ्ताब उसके साथ कर रहा है वो गलत है और उसको उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। हिंसा के बाद श्रद्धा ने आफ्ताब की शिकायत पुलिस से भी की थी। तो मैं चीज लेके गया उसको पुलिस चौकी, पुलिस वाले बोले लिख के दो, लिविंगस्टन में ये लोग रहते थे साथ में दोनों जन, तो पुलिस वाले लिख के उन्होंने दिया। लिख के देने के बाद उन्होंने एवर साइन आ गया, उसको लेके एवर साइन आने के बाद उसको बोला मेडिकल करने के लिए। एक्चुअली उसका गला दबाया था, 2-3 बार अटैक कर चुका, श्रद्धा बता रही थी 2-3 बार अटैक कर चुका था उसके ऊपर। अटैक करने के बाद उसको बोला एक काम करते मेडिकल करवाते, मेडिकल तो बोलती नहीं नॉर्मल हो जाएगा। उसको गर्दन पे बहुत निशान था, गर्दन का पीछे उसको मार लगा था, मुक्का मार रहे थे। आफ्ताब के हिंसक व्यवहार के बारे में श्रद्धा के दोस्त जानते थे और उसे इस रिश्ते से निकलने के लिए कहते रहते थे, लेकिन आफ्ताब हर बार उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लेता था। अगर श्रद्धा ने आफ्ताब की हिंसा के खिलाफ पहले ही कठोर रवैया अपना लिया होता तो आज वो जिंदा होती। दिल्ली से अनंत भट्ट के साथ मुंबई से पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। अब तक की जांच और पूछताछ में यह तो साफ हो गया है कि आफ्ताब बेहद शातिर है, उसे अपने गुनाह का कोई पछतावा नहीं। वो हर जुगत लगा रहा है कि पुलिस उसका गुनाह साबित ना कर सके। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है आफ्ताब? पूछताछ के दौरान आफ्ताब लगातार बयान बदल रहा है, मारने का मकसद अलग अलग बता रहा है, मोबाइल को लेकर भी पुलिस को बरगला रहा है। ऐसे में पुलिस के हाथ अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के सामने उसने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया है, लेकिन इस कत्ल को साबित करने वाले सबूतों को लेकर वो दिल्ली पुलिस को लगातार बरगला रहा है। पुलिस को अपने अलग अलग बयानों से वो चकमा देने की कोशिश कर रहा है। आफ्ताब ने अपने चेहरे पर कई किस्म के नकाब लगा रखे हैं और उन नकाबों के जरिए वो सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो दिल्ली पुलिस को तरह तरह की वजह बताकर गुमराह कर रहा है। कभी वो पुलिस को ये बताता है कि श्रद्धा शादी के लिए दबाव डाल रही थी, कभी वो ये बताता है कि श्रद्धा उस पर शक कर रही थी, तो कभी वो ये दावा करता है कि पैसों की किल्लत के चलते उनके बीच झगड़ा हुआ था। आफ्ताब के घर के जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को घर के एक कोने से एक खून का कतरा मिला है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन अभी इसकी जांच होनी बाकी है कि खून का वो कतरा श्रद्धा का था या नहीं। लेकिन अगर वो कतरा श्रद्धा का निकला तो पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी साबित होगी। आफ्ताब इस पूरे मर्डर को एक शातिर अपराधी की तरह हैंडल कर रहा है। उसने पुलिस को पूछताछ के पहले ही दिन बता दिया कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए हैं और जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया है। लेकिन उसने श्रद्धा के सिर को कहां ठिकाने लगाया और शव को काटने वाले हथियार कहां रखे, इसकी सही जानकारी वो पुलिस को नहीं दे रहा। पुलिस को अब तक शव के पूरे टुकड़े भी नहीं मिले हैं, इसलिए पुलिस पिछले 4 दिनों से महरौली के आसपास के जंगलों की खाक छान रही है। लेकिन कुछ टुकड़ों को छोड़कर पुलिस के हाथ फिलहाल खाली ही हैं। और आप देख सकते हैं छतरपुर का वही इलाका है जहां पर पुलिस लगातार पिछले 5 दिनों से तलाश कर रही है, श्रद्धा के शरीर के हिस्सों को देख रही है। लेकिन ये जंगल काफी घना है, काफी ज्यादा कांटे हैं यहाँ पर, और दिन के वक्त भी यहाँ पर आने में एक आदमी को डर लगेगा। लेकिन आफ्ताब रोज रात को, आधी रात को यहाँ पर आया करता था और इन कांटों के बीच में आकर श्रद्धा के शरीर के हिस्सों को फेंका करता था।
दिल्ली पुलिस का पाला किसी शातिर अपराधी से पड़ रहा है, जिसका कत्ल के बाद का पेशेवर अंदाज पुलिस और जांचकर्ताओं को चौंका रहा है। आफताब पुलिस के साथ माइंड गेम खेल रहा है। श्रद्धा की हत्या की साजिश उसने इतनी बारीकी से बनाई कि दिल्ली पुलिस को सबूत ढूंढने में पसीने छूट रहे हैं। आफताब के इकबालिया बयान के बाद उसके घर की तलाशी लेने गई फॉरेंसिक टीम भी ये देखकर हैरान रह गई कि उसने कितनी सफाई से सबूतों को नष्ट किया। पूरे क्राइम सीन पर उसने ऐसा कोई बड़ा सुराग नहीं छोड़ा जो उसे फांसी के फंदों तक पहुंचा सके। क्या मतलब आप लोगों ने कोई केमिकल जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं एफएसएल की टीम, तो वो लोगों ने यूज किया ना, ताकि अगर कहीं ब्लड मिटा दिया जाए तो रिकवर हो जाए? हाँ, करा था हमने यूज, पर वो स्टेन काफी खत्म ही थे, क्योंकि देखिए 6 महीने में वो डेली अगर वो करते हैं तो खत्म हो जाएगी कोई भी चीज। अच्छा। अगर 2, 4, 5, 10 दिन का टाइम होता, वो कितना भी वाश कर लेते तब भी हमें कुछ मिलता, पर 6 महीने तक उसने जाने कितना केमिकली वाश किया है, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। ये हो सकता है। आफताब का किरदार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। दरअसल श्रद्धा ने अपने कई दोस्तों को बताया था कि आफताब हिंसक है और वो उसके साथ मारपीट करता रहता था, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धा आफताब को क्यों नहीं छोड़ रही थी, ये पुलिस के लिए एक पहेली की तरह है। श्रद्धा के दोस्तों के मुताबिक श्रद्धा बिंदास तरीके से जिंदगी जीने में यकीन रखती थी, लेकिन आफताब की मौजूदगी में क्यों सहम जाती थी, इसका पता उसके दोस्तों को भी नहीं लग रहा था। श्रद्धा का जो व्यक्तित्व है और जिस तरीके से वो मजबूरन इस इंसान के साथ रह रही थी, उसने कई बार 2019 से लेकर लगातार 2021 तक हम लोगों को कहा था, कई सारे दोस्तों से कहा था कि वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती है। वॉयलेंस काफी ज्यादा था, काफी अब्यूजिव था रिलेशनशिप। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस नार्को टेस्ट की तैयारी में है। पुलिस को उम्मीद है कि इस टेस्ट के बाद इस केस की टूटी कड़ियों को जोड़ने में उसे सहायता मिलेगी और आफताब के खिलाफ वो कोर्ट में वाटर टाइट केस पेश कर सकेगी, जिससे आफताब को उसके गुनाहों की सजा मिल सके। अक्षय डोंगरे और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली गुड न्यूज टुडे। पुलिस को छानबीन के दौरान जंगल से शव के कई टुकड़े तो मिले हैं, लेकिन अभी यह साबित होना बाकी है कि वो श्रद्धा की लाश के हैं या नहीं। हत्या में इस्तेमाल हथियार और पूरा शव मिलना भी बाकी है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या हथियार और पूरा शव मिले बिना कातिल को सजा मिल सकती है? आइए इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम रुख करते हैं ऐसे मामलों की जांच कर चुके पूर्व आईपीएस उदय सहाय और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल सांखला का। अभी तक जो ये स्टैंड दिया जा रहा है कि आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं हुई है, वो इस आधार पे कि उसका सर बरामद नहीं हुआ है, लेकिन सर के अलावा बॉडी के 35 पार्ट्स में अगर वो उसने चॉप ऑफ किया है तो कई पार्ट्स मिले हैं, कई बोन के पीसेस मिले हैं। एंड आई एम क्वाइट होपफुल दैट सीक्वेंस ऑफ इवेंट बहुत क्लैरिटी से सामने आ गई है और वो डॉज कर रहा है, लेकिन कितना देर डॉज करेगा ये सोचने की बात है। और आई एम क्वाइट होपफुल दैट पुलिस विल बी एबल टू पुट ऑल दीज एविडेंसेस सीमलेसली फिटिंग इनटू ईच अदर एंड उससे सजा मिलने का स्कोप सर्टनली बढ़ेगा। जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस केसेस होते हैं उसको कोरॉबरेशन की जरूरत होती है, मतलब कि कोई तथ्य की जरूरत होती है जिसपे वो खड़ा होता है। अभी देखना यह है कि क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस में जो नार्को टेस्ट है उसका क्या रोल होगा, क्योंकि वो भी कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। परंतु इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्टेटमेंट दी जाती है, कन्फेशनल स्टेटमेंट दी जाती है, जो पुलिस को दी जाती है, वो काफी वीक एविडेंस माना जाता है। जो स्टेटमेंट पुलिस के बदले कोर्ट में दी जाती है, मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू ज्यादा स्ट्रांग होती है। श्रद्धा मर्डर केस में अब नशे के एंगल की भी एंट्री हो गई है। आफताब ने पुलिस को बताया कि वो नशा करता था। जिस दिन उसने श्रद्धा का कत्ल किया उस दिन भी उसने नशा किया हुआ था। नजर डाल लेते हैं हमारे चौथे सवाल पर और हमारा सवाल है, आफताब अब नशे का जिक्र
क्यों कर रहा है? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल सांखला का। आफ्ताब का ये कहना है कि जब उसने क्राइम कमिट करी तो वो नशे की हालत में था, वो गांजा ले रहा था और शायद वो कोशिश कर रहा है एक डिफेंस बनाने की कि जब उसने ये वारदात करी तब उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। क्रिमिनल लॉ में मेंस रिया मतलब कि गिल्टी माइंड, मतलब कि जो आप कर रहे हो आपको मालूम होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लॉ को तोड़ रहे हो। ये काफी जरूरी, ये काफी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होता है जो कि प्रोसिक्यूशन को मीट करना पड़ता है। इस जघन्य हत्याकांड को साबित करने के लिए पुलिस हर एंगल को खंगाल रही है। हत्या भले ही दिल्ली में हुई है, लेकिन मामले के तार दिल्ली की सीमा से बाहर भी जा रहे हैं। नजर हमारे 5वें सवाल पर, और हमारा सवाल है, कितने राज्यों से जुड़े हैं श्रद्धा हत्याकांड के तार? कत्ल 6 महीने पहले दिल्ली में हुआ, लेकिन जांच का दायरा दिल्ली के बाहर भी जा रहा है। पुलिस आज तफ्तीश के लिए गुरुग्राम भी गई। दिल्ली में, मुंबई में तो पहले ही तफ्तीश जारी है। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल में केस के सिलसिले में दबिश की तैयारी है। श्रद्धा मर्डर केस के तार अब 5 राज्यों से जुड़ने लगे हैं। दिल्ली, मुंबई के बाद पुलिस अब सबूतों की तलाश में हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी दबिश देने की तैयारी कर रही है। इस कत्ल को करीब 6 महीने पहले दिल्ली में अंजाम दिया गया और उसके बाद श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को आफ्ताब ने दिल्ली के महरौली के जंगल में फेंक दिया। पुलिस को यहां से अब तक शव के 13 टुकड़े मिले हैं, लेकिन सिर अभी तक बरामद नहीं हुआ। आज लगातार चौथे दिन महरौली के जंगलों में पुलिस सबूतों की तलाश करती रही। सबूतों की तलाश में आज पुलिस गुरुग्राम भी पहुंची। गुरुग्राम की ही एक कंपनी में आफ्ताब काम करता था। पुलिस को वहां अपनी छानबीन में कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जिसे वो एक काली पॉलिथीन में लेकर गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम से उन्हें इस केस से जुड़ा एक अहम सबूत हाथ लगा है। आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली आने से पहले मुंबई में रहते थे। पुलिस अब हत्याकांड का एक सिरा तलाशने के लिए मुंबई पहुंच रही है। पुलिस को मुंबई से आफ्ताब और श्रद्धा के बीच हिंसा के सबूत मिले हैं, जो आफ्ताब के हिंसक स्वभाव की तस्दीक करते हैं। यहाँ पुलिस श्रद्धा और आफ्ताब की हिस्ट्री खंगालने में जुटी है, जिससे उसके खिलाफ केस को मजबूत किया जा सके। मुंबई में जब आफ्ताब और श्रद्धा रहते थे तो उन्होंने वसई और नायगांव के अलग अलग इलाकों में रेंट से घर लिया था और लगातार 3 साल के आसपास का समय जो है अलग अलग इलाकों में बिताया। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है जहां पर वो रहे थे कि आफ्ताब जो है वो श्रद्धा को मारा करता था। उनके दोस्तों का भी ये कहना है और जो लैंडलॉर्ड्स थे जहां पर वो रहते थे उनका भी ये कहना है कि अक्सर जो है उनके यहाँ से झगड़े की आवाजें आती थी। श्रद्धा वालकर हत्या से 14 दिन पहले ऋषिकेश घूमने गई थी। उसने वहां एक इंस्टा रील बनाकर अपलोड किया था। पुलिस को आफ्ताब ने अब ये भी बताया है कि वो मई और जून के बीच देहरादून और ऋषिकेश भी गया था। ऐसे में मुमकिन है कि पुलिस की टीम उसे लेकर देहरादून और ऋषिकेश भी जा सकती है। श्रद्धा किस प्रकार का व्यक्तित्व रखती थी, एक बहुत ही ओपन माइंडेड लड़की थी वो, और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी। उनको आजादी में रहना पसंद था, ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग का उनको बहुत शौक था, और शायद इतना लंबा सफर करके वो ऋषिकेश आई और इसी जगह पर उन्होंने आखिरी रील बनाई। पर किसी को क्या पता था कि ये उनकी इंस्टाग्राम की आखिरी रील होगी। दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब को लेकर हिमाचल प्रदेश के पार्वती वैली भी जा सकती है। वहां पर पुलिस आरोपी आफ्ताब से क्राइम सीन रिक्रिएट करा सकती है। असल में मर्डर से पहले भी इस जगह पर आफ्ताब अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा को लेकर आया था। पुलिस को शक है कि सबूतों को छिपाने के लिए आफ्ताब हिमाचल भी पहुंचा। पुलिस ने कल आफ्ताब को रिमांड पर लेने के दौरान इस बात का जिक्र कोर्ट में भी किया था। श्रद्धा हत्याकांड में अब तक पुलिस के हाथ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं लगा जिससे आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। ऐसे में दिल्ली पुलिस दूसरे राज्यों से भी कत्ल से जुड़े सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है। दिल्ली से वरुण सिन्हा और मुंबई से पारस दामा के साथ ऋषिकेश से अंकित शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने आज गुरुग्राम का भी रुख किया। दरअसल गुरुग्राम की ही एक कंपनी में आफ्ताब काम करता था। ऐसे में पुलिस ने सुरागों की तलाश में गुरुग्राम का रुख किया। नजर हमारे छठे सवाल पर, और सवाल है श्रद्धा हत्याकांड में गुरुग्राम से पुलिस को किस तरह के सबूत मिले। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है कि तमाम साक्ष्यों को जोड़कर कड़ी दर कड़ी ये तय किया जाए कि आखिर आफ्ताब ने किस तरीके से इस मर्डर को प्लान किया और उसके बाद साक्ष्यों को कहां-कहां छुपाया। तो दिल्ली पुलिस फिलहाल DLF फेज 2 गुड़गांव पहुंची और वहां पर उसने जो जंगल है, जो लोकेशन ट्रैक की जा रही है लगातार आफ्ताब की, उन 3 लोकेशंस के आधार पर यहां पर छानबीन करी और जिस जगह आप देख रहे हैं यहां पर कुछ साक्ष्यों को आज दिल्ली पुलिस ने इकट्ठा किया है। हालांकि फॉरेंसिक टीम ये तय कर पाएगी कि आखिर उसमें क्या काम के लायक चीजें हैं या फिर नहीं है, क्या वो सच में श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ पा रही है चीजें या नहीं जुड़ पा रही है। लेकिन हाँ, ये जांच अब लगातार आगे बढ़ी है। करीब 5 राज्यों तक ये इस हत्याकांड में एक एक सबूत, एक एक सुराग अहम है। इसकी वजह यह है कि क्राइम 6 महीने पहले हुआ था और इस दौरान आफ्ताब ने अपने गुनाह के सबूत मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है पुलिस को और किन सबूतों की तलाश है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है साक्ष्यों को जुटाना और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक अलग अलग लोकेशंस पर जाकर दिल्ली पुलिस साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास कर रही है। गुरुग्राम के बाद लगातार मेहरौली, छतरपुर और इसके अलावा कई सारे राज्यों में जाकर दिल्ली पुलिस ये ट्रैक कर रही है कि आखिर आफ्ताब जहां जहां गया था वहां पर वो कितने दिन रुका था और जिस प्रकार के लोकेशंस दिल्ली पुलिस के पास अब तक प्राप्त हुई हैं उन लोकेशंस के आधार पर भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, चाहे फॉरेंसिक की बात करें या फिर साक्ष्यों की या फिर सर्कमस्टेंसेस एविडेंस की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें रहीं।